हेलो फ्रेंड्स, ओसोप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर सीरीज में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की इनहेरिटेंस। और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सिंपल सिंगल इनहेरिटेंस को। आज इस लेक्चर में बात करेंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या है। अगर लास्ट लेक्चर हमने, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपने इस लेक्चर में फर्स्ट टाइम आए तो लास्ट लेक्चर आप ज़रूर से देखें, क्योंकि उसके बिना हम इस कॉन्सेप्ट को इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो इनहेरिटेंस का थॉट है कॉन्सेप्ट ऑफ कोड रीयूजेबिलिटी, दो या मल्टीपल क्लासेस के बीच में रिलेशनशिप, उनके बीच में कॉमन क्या है देखते हैं हम लोग। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का मतलब हो गया है कि दो से ज़्यादा क्लासेस पार्टिसिपेट करेंगी और सिंगल पेरेंट सिंगल चाइल्ड की हायरार्की हमको डेवलप करनी है। तो मल्टी लेवल का फ़ायदा क्या हो गया? जब भी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की बात होगी तो कॉन्सेप्ट क्या है मेरे पास? कॉन्सेप्ट होगा कि आपके पास एक बेस क्लास है, अब बी ने ए की कैपेबिलिटी को इनहेरिट किया पूरा, और ए और बी की कंबाइंड कैपेबिलिटी को किसने इनहेरिट किया? सी ने। अब ये जो स्ट्रक्चर है सिंगल पेरेंट, मतलब सी टू बी, बी टू ए जाओगे तो आप सिंगल पेरेंट क्लास मिलेगी, और ए से बी में आ रहे हो, बी से सी में आ रहे हो, यू विल फाइंड सिंगल चाइल्ड क्लास। तो सिंगल पेरेंट चाइल्ड की इस हायरार्की को हम बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। यहाँ पर ए बी और सी तीन अलग अलग क्लासेस हैं, तीन डिफरेंट क्लास है। ए की कैपेबिलिटी को हमने बी में डिराइव किया और ए और बी की कंबाइंड कैपेसिटी को हमने सी में डिराइव किया। ये पावर है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का। यहाँ पर आपको याद होगा लास्ट एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था जब हमने बनाई थी एरिया क्लास, और उसमें दो एट्रीब्यूट लिए थे एल और बी, और जैसे ही मैंने वॉल्यूम क्लास क्रिएट करी थी हमने नोटिस किया था वहाँ पर तीन एट्रीब्यूट की रिक्वायरमेंट है, एल बी और एच। और जब हमने क्लासेस को डिराइव किया था तो देखा था कि यहाँ तो एल बी आएंगे बेस क्लास में, लेकिन वॉल्यूम क्लास चूंकि एरिया को इनहेरिट कर रही है तो एल और बी एज इट इज़ डिराइव हो जाएंगे। तो यहाँ सिर्फ किसकी रिक्वायरमेंट होगी? एच की, और एल और बी हमें मिलेंगे थ्रू इनहेरिटेंस। ये इनहेरिटेंस के पावर के कारण यहाँ अवेलेबल होंगे डिराइव्ड क्लास में। डिफाइन करना पड़ा क्या मुझे यहाँ पर? आपको डेटा की शेयरिंग वाले कॉन्सेप्ट को देखा हमने यहाँ पर। अब मैं बात कर रहा हूँ एक नेक्स्ट क्लास की, दैट इज डेंसिटी। डेंसिटी के लिए मुझे रिक्वायरमेंट होगी एल बी एच और मास, बोलते रहे मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अगर आपके पास है तो मास हमने एडिशनल ले लिया यहाँ पर। अब इसमें इनहेरिटेंस का थॉट क्या है? एल बी एच ऑलरेडी डिफाइंड है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ किसको लेना है? एम को, और एल बी और एच आपको थ्रू इनहेरिटेंस मिल जाएंगे यहाँ पर। तो ये पावर क्या बता रहा है इनहेरिटेंस का? कि एक्चुअल रिक्वायरमेंट ये जो दिखी लेफ्ट साइड में, ये मल्टी लेवल की सिचुएशन बता रहा है। जब मैं इसको शेयर करना शुरू करूँगा तो आपको दिखेगा कि एल बी तो मेरी टॉप लेवल क्लास में तीनों में कॉमन है। देखो एल बी यहाँ पर तीनों में कॉमन है, तो जो तीनों में कॉमन है वो टॉप लेवल क्लास में आ गया। और इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन मतलब समझ में आ गया? जो एरिया क्लास है दिस विल प्रोवाइड द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन मतलब समझ में आ गया? सभी में जो कॉमन है, जो सब कुछ कॉमन है। क्लियर? नैरोइंग कॉन्सेप्ट है, रिड्यूस हो रही चीज़ें जाके टॉप पे, तो जो सब में कॉमन है दैट इज जनरलाइजेशन। और ये जो लास्ट क्लास है डेंसिटी, दिस विल डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का मतलब समझ में आ रहा है क्या हो गया? स्पेशलाइजेशन का थॉट है स्पेशलाइज्ड एट्रीब्यूट कौन होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पर डेंसिटी क्लास है जिसमें सबसे स्पेशलाइज्ड एट्रीब्यूट कौन सा है? मास, एंड दैट इज कंप्लीटली अनकॉमन विथ एरिया एंड वॉल्यूम। तो इनहेरिटेंस के थॉट में हमेशा ध्यान रखना है कि जैसे जैसे मैं डिराइव क्लास को आगे बढ़ा रहा हूँ चीज़ें हमारी स्पेशलाइज होती जाएंगी, और बॉटम टू टॉप जाते जाऊँगा चीज़ें जनरलाइज होती जाएंगी। तो इनहेरिटेंस के किसी भी स्ट्रक्चर में, हायरार्की में, ये दो टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जनरलाइजेशन मतलब गोइंग टुवर्ड्स टॉप लेवल क्लास। अब
डिराइव टू बेस, बेस टू बेस, मूव करते जाओ यहाँ पर। इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं जनरलाइजेशन। और जब आप नीचे आ रहे हो, क्लियर वाइडनिंग कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट कर रहे हो, नाउ यू विल हैव मोर स्पेशलाइज्ड कॉन्सेप्ट एंड हियर यू विल हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का थॉट समझ में आ रहा है। बाकी चीज़ें सब कुछ कॉमन थी। अब इस क्लास में से मास एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो प्योर स्पेशलाइज्ड है। अब ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कभी भी जब भी इनहेरिटेंस की हायरार्की मिलेगी ना आपको, तो ये क्लैरिटी आपको समझना पड़ेगी। इसमें जो बीच वाली क्लास है, इसको तो हमने एरिया को तो बोल दिया बेस क्लास, डेंसिटी को बोल दिया हमने डिराइव्ड क्लास। अरे डिराइव्ड क्लास, सब क्लास, चाइल्ड क्लास, कुछ भी बोल सकते हैं इसको अपन। इसको बेस क्लास, सुपर क्लास, क्लियर, इसको किसी भी नाम से बोला सकते हो आप। ये होती है इंटरमीडिएट बेस क्लास। इंटरमीडिएट बेस क्लास, ये जरूरी बात है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब भी इनहेरिटेंस के, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के केस देखोगे आप, तो टॉप लेवल क्लास को तो बोल दिया बेस क्लास, लास्ट क्लास को आपने बोला डिराइव्ड क्लास। अब इन बिटवीन जितनी क्लासेस होंगी दे आर इंटरमीडिएट बेस क्लास और इंटरमीडिएट चाइल्ड क्लास। क्लियर, कुछ भी दे सकते हैं पर यूजुअली वी कॉल दिस एज ए बेस क्लास। क्लियर, अगर मैं डेंसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा, सो दिस विल बी द इंटरमीडिएट बेस क्लास एंड दिस इज अल्टीमेट बेस क्लास। ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा यहाँ पर। अच्छा, कॉन्सेप्ट सिमिलर है हर लैंग्वेज में, आपको सिर्फ देखना है कि पाइथन इसको इम्प्लीमेंट कैसे करती है। तो ये कॉन्सेप्ट अब आपके सामने आ गया कि टॉप लेवल क्लास में मैं किसको लूँगा, सिर्फ एल और बी को। फिर जब डिराइव करूँगा तो मुझे एरिया को चेंज करे बिना वॉल्यूम बनाना है, जो हमने बनाई भी थी लास्ट लेक्चर में। यहाँ सिंपली एच को लिया और एच के वॉल्यूम के ऑब्जेक्ट से मैंने एरिया वॉल्यूम दोनों निकाला। फिर मैं बात करूँगा किसकी, डेंसिटी की। तो इसमें जब मैं एडिशनल क्लास बनाऊँगा तो वॉल्यूम को एज इट इज़ डिराइव कर लूँगा यहाँ पर। तो लास्ट प्रोग्राम हमको हेल्प करेगा। मेरा रिक्वेस्ट है उन सबसे, अगर आप इस लेक्चर में पहली बार आ रहे हैं तो लास्ट लेक्चर को ज़रूर समझें, देखें, तभी हम इनहेरिटेंस को या मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। अब मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ी क्लैरिटी हो गई होगी। कोड थोड़ा समझते हैं प्रैक्टिकली, कोडिंग में क्या करना है। इसी प्रोग्राम को मैं कॉपी कर लूँगा मल्टी लेवल के लिए, .py, ये हमने कॉपी कर लिया एज इट इज और इनहेरिट कर लिया। अब क्या करना है आपको, कंप्लीट हमारे पास एरिया वॉल्यूम ऐसे कैसे यूज होगी। अरे एरिया क्लास में कोई डिफरेंस नहीं, एज इट इज यूज कर रहे हैं, वॉल्यूम एज इट इज यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। पावर समझ में आ गया क्यों, देखो आप, ये वही केस है, एल बी हमने ले लिया बेस में, तो हमारे पास बेस में एल और बी है एज ए इंस्टांस वेरिएबल, इसने अपना एरिया कैलकुलेट कर लिया। देन वॉल्यूम क्लास, इसमें सिर्फ क्या लिया, एच, एल बी हमारे पास डिराइव हो गए, तो यहाँ पे सिर्फ एच को लिया है और एल और बी इनहेरिट होके यहाँ पर आएंगे। तो देखो यहाँ मेथड में एल बी का भी यूज़ कर पा रहा हूँ वॉल्यूम के अंदर में, और वॉल्यूम के ऑब्जेक्ट से मैं एरिया वॉल्यूम दोनों निकाल पा रहा था, और फिर भी मैं एरिया से इंटरेक्ट कर पा रहा था। यही पावर मैं चाहता हूँ कि जब मैं डेंसिटी क्लास बनाऊँ तो एरिया वॉल्यूम की फंक्शनलिटी को मॉडिफाई नहीं करना पड़े, उसी फंक्शनलिटी को एज इट इज यूज़ कर लेंगे अपन यहाँ पर। तो देखते हैं एक नई क्लास डिराइव करके, यहाँ पर हमने बना ली क्लास डेंसिटी, और इसके ब्रैकेट में हमने किसको भेज दिया, वॉल्यूम को, वॉल्यूम टेस्ट कॉलन। अब यहाँ पर क्या रोल होगा, इसकी इनिट मेथड का अपना रोल है। इसमें कितने पैरामीटर थे, एल और बी, सेल्फ कॉमा एल बी एच और एम, ये तो मिनिमम भेजना है, तो उतना उसने ऐसे कैसे ले लिया हमसे। क्या चाह रहे हैं अपन यहाँ पर, अभी मैं इसको सुपर के कॉन्सेप्ट से नहीं बात कर रहा हूँ, सुपर अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो मैं लिख रहा हूँ वॉल्यूम टेस्ट डॉट इनिट,
इसमें ऑर्डर की चिंता नहीं रहेगी फिर आपको। क्लियर? ये सब में फिर डेवलपर ट्रैक पे बात करूँगा इस बारे में। क्या होगा इस केस में? अरे वैल्यू कितनी आई हमारे पास? इनिट में हमने भेज दिया कॉमा एम, और एम असाइंस हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पर? सेल्फ डॉट एम असाइंस। क्या होगा इस केस में? सीधे एम असाइन कर दिया आपने मास। अरे डेंसिटी में आपको मास की रिक्वायरमेंट होगी, और इसकी इनिट कॉल करने में सिर्फ किसको भेजना है? 3 पैरामीटर को आपको बस। क्या करेंगे यहाँ पर? अब आपको सिर्फ एक प्रिंट कर दो मैसेज, ताकि हमको समझ में आ जाए कि ये जो है डेंसिटी का कंस्ट्रक्टर है। ये स्टेप हमारी हो गई। हमने वॉल्यूम की इनिट कॉल कर ली है ताकि हम बेस वाली क्लास में डेटा सप्लाई कर पाएँ। ये बेस से और बेस में कर देगा। अच्छा, इस चीज़ को रिप्लेस कर पाएंगे सुपर के थ्रू, लेकिन सुपर को फिर फर्स्ट लाइन में डिफाइन करना ज़रूरी होगा। सुपर के साथ भी देख सकते हैं अभी हम सुपर कीवर्ड का रोल क्या है यहाँ पर। अब आपने दे दिया डिफाइन डेंसिटी, और क्या आ जाएगा इसमें यहाँ पर? अरे वॉल्यूम निकाल लो और मास अपॉन वॉल्यूम। तो हमने यहाँ पर क्या दे दिया है? सेल्फ डॉट एल मल्टीप्लाई बाय सेल्फ डॉट एल बी और सेल्फ डॉट एच। वॉल्यूम निकाल लिया, और डेंसिटी बराबर क्या दे दिया आपने? मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। सेल्फ डॉट मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, और क्या कर दोगे आप? रिटर्न डेंसिटी। तो ये हमने कोड लिख दिया डेंसिटी के लिए। यहाँ पर डेफिनेशन क्या आ गई? मास अपॉन वॉल्यूम। एक साथ भी लिख सकते थे पूरा, रिटर्न में वन टाइम में भेज सकते थे पूरा आप लिख के। तो ये अब हमारी 3 क्लास हो गई मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के हिसाब से। एरिया टेस्ट, वॉल्यूम टेस्ट यहाँ पर दिख रहा है, और डेंसिटी टेस्ट। क्लियर है केस? समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं अपन? अब हमारी स्टेप क्या होगी? सबसे पहला काम, आप एक D1 ऑब्जेक्ट बना लो। किसका? डेंसिटी। एक में उसको नाम हमने डेंसिटी दे दिया है। सिमेट्री कर दें अपन नामों की। डेंसिटी टेस्ट वैल्यू दे दी अपन ने एल बी एच और एम। तो ये हमने दे दिया है मास अपॉन वॉल्यूम, और कैलकुलेट करके अब क्या कर दोगे आप? D1 से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया अपन ने यहाँ पर। अब DN असाइंस क्या कर दोगे आप? D1 डॉट डेंसिटी फंक्शन। डेंसिटी कॉल कर ली, और प्रिंट कर दिया हमने यहाँ पर डेंसिटी इक्वल टू, और कॉमा करके DN प्रिंट कर दिया। अच्छा, इसके बाद भी एरिया वॉल्यूम के अप्रोच में कुछ चेंज आया क्या? अभी भी वॉल्यूम को ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ मैं, एरिया का ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ यहाँ पर इंडिविजुअली। देखो आप सारा क्लियर। एरिया में अपने हिसाब से वैल्यू भेज दी। क्लियर है केस? समझ में आ रही बात हमको यहाँ पर? अरे केस समझ में आ रहा है? मैं ऑब्जेक्ट किसका बना रहा हूँ? डेंसिटी का। सिर्फ 1 मिनट में अलग अलग कर लेता हूँ ताकि हमको कन्फ्यूज़न नहीं रहे यहाँ पर काम करने का। मैं ये स्टेप ले लूँ, आप इसमें कन्फ्यूज़न में नहीं आना है कहीं पर भी। ये मैंने अलग से, आपको समझ में क्या आना जरूरी? इनहेरिटेंस का पावर।
यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, डेंसिटी के ऑब्जेक्ट से डेंसिटी कैलकुलेट कर लें, वॉल्यूम कैलकुलेट कर लें, एरिया कैलकुलेट कर दें। ये इनहेरिटेंस का पावर है। क्लियर? ये ऑब्जेक्ट बदलना है मुझे बस। ये मैंने ऑब्जेक्ट चेंज कर लिया। ये तीनों कैलकुलेशन मैंने किससे करी, अब डेंसिटी के ऑब्जेक्ट्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इनहेरिटेंस का पावर क्या है, मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ डिराइव्ड क्लास का, और ये इसकी बेस क्लास का भी यूज़ कर रहा है, वॉल्यूम को भी और एरिया को भी। और डेटा भी जो गया है ये एल बी गए किसमें, एरिया में 6 और 8। क्लियर? 10, 6, 8, 10 का मिला है वॉल्यूम में, और मास कहाँ पे मिला आपको। क्लियर? समझ में आ रहा है केस? तो कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि तीनों को मैं एक ही ऑब्जेक्ट से कैलकुलेट कर रहा हूँ। अब क्या पावर आ गया, इसके बाद मैंने वॉल्यूम का ऑब्जेक्ट भी इंडिपेंडेंटली बना पा रहा हूँ, वो वॉल्यूम एरिया दोनों निकाल रहा है नए डेटा के साथ में यहाँ पर। क्लियर? थोड़ा सा कन्फ्यूज़न नहीं रहे, इसलिए यहाँ पर हमने डेटा अलग अलग ले लिया। 4, 12, 10, इसका 6, 8, 10 है, और इसका 4 और 8 है। यहाँ पर सबको अलग अलग मैंने, देखो आप हर क्लास को ये पावर है कि वो अपना अपना ऑब्जेक्ट बनाए और अपने अपने कंस्ट्रक्टर को कॉल करे। लेकिन जब मैं डेंसिटी का कंस्ट्रक्टर कॉल करूँगा तो सबसे पहले फ्लो क्या है, फ्लो मैंने बताया था आपको, ऑर्डर ऑफ इनहेरिटेंस। जिस ऑर्डर में क्लासेस डिराइव होंगी उसी ऑर्डर में कंस्ट्रक्टर कॉल होंगे 1 बाय 1 सारे, और फिर जैसी नीड होगी वैसी मेथड कॉल कर लेंगे अपन। थोड़ा सा प्रोग्राम का साइज़ बढ़ गया है, पर मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आ गया होगा आपको। क्लियर? इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर रहा हूँ। देखो आप क्या किया मैंने, एरिया वॉल्यूम डेंसिटी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। क्यों? क्योंकि हमने किसको लिया था, देख रहे हो आप, देखो यहाँ पर अब मैंने डेंसिटी का ऑब्जेक्ट बनाया 4, 12, 10, 2000। तो सबसे पहले फ्लो गया एरिया पे, एरिया कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, फिर वॉल्यूम कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, फिर डेंसिटी कंस्ट्रक्टर। मतलब ऑब्जेक्ट बनाया D1, लेकिन उसने तीनों कंस्ट्रक्टर में मूव किया, ऑर्डर मेंटेन किया और फिनिश किया। अब डेंसिटी कैलकुलेट करी, वॉल्यूम करा और एरिया कर दिया, ये रिजल्ट आ गया मेरे पास। अब मैंने वॉल्यूम का ऑब्जेक्ट बनाया जस्ट बाद। अभी भी इनहेरिटेंस का पावर क्या है कि वॉल्यूम एज इट इज़ इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है। तो मैंने फिर वॉल्यूम का एरिया वॉल्यूम, वॉल्यूम एरिया निकाल लिया। सबसे आखिरी में मैंने किसका ऑब्जेक्ट बनाया, एरिया का। मतलब इनहेरिटेंस होने के बाद भी मैं इंडिविजुअली सारी क्लासेस से इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ। ये मेरा कॉन्फिडेंस है यहाँ पर, ये पावर है प्रोग्रामिंग का। तो ये जो पूरा प्रोग्राम है हमारा, मुझे उम्मीद है कि क्लैरिटी डेवलप हो गई होगी आपको। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का थॉट क्या है, कैसे मुझे काम करना है, सिंपल और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का डिफरेंस क्लियर है आपको अब। और ये बात समझ में आ गई होगी आपको कि जनरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, टॉप लेवल क्लास का रोल क्या है, किस तरीके से वो सारी क्लासेस से पार्टिसिपेट करेगी। स्पेशलाइजेशन टर्म का मतलब क्या हो गया, दैट इज़ कम्प्लीटली ए स्पेशलाइज्ड एट्रीब्यूट। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि सिंपल इनहेरिटेंस का थॉट क्या है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का थॉट क्या है। तो बिगनर सीरीज़ में हम इतना तक ही करेंगे, फिर हम डेवलपर ट्रैक पे बचे हुए इनहेरिटेंस को डिस्कस करेंगे, डिफरेंट एस्पेक्ट के साथ बात करेंगे। सुपर के कॉन्सेप्ट को देखेंगे हम कि सुपर का रोल क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। इस पूरी अप्रोच को वहाँ पर जाकर हम डेवलपर ट्रैक पर डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, लेक्चर आपको ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।